अब बांग्लादेश की बढ़ेगी टेंशन। बांग्लादेश ने भारत से ले लिया गलत पंगा। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से हटने के बाद वहां लगातार भारत विरोधी गतिविधियां जारी हैं। अब ढाका से भारत के लिए एक और चिंताजनक खबर है। गुरुवार को करीब 15 साल बाद एक बार फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच ढाका स्थित गेस्ट हाउस में बातचीत हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। वैसे तो दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि उनके बीच हुई वार्ता में व्यापार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का पश्चिमी पड़ोसी किसी भी तरह से ढाका और नई दिल्ली के बीच जारी तनाव का फायदा उठाना चाहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार आने वाले दिनों ढाका का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी BSS द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीम उद्दीन और पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच ने स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में अपने अपने पक्षों का नेतृत्व किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर चर्चा हुई। आमना बलोच बुधवार को बांग्लादेश पहुंची थीं। वह आज बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव लेवल की आखिरी बातचीत साल 2010 में हुई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस महीने के अंत में बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेंगे। साल 2012 के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा करेगा। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। ये रिश्ते साल 2010 से तब और खराब होने लगे जब ढाका ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा शुरू किए। गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। जहां तक व्यापार मुद्दों का सवाल है, पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की थी। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में यूनुस का कदम उनके अपने देश के नागरिकों की मुश्किल बढ़ा सकता है। भारत ने भी मंगलवार को एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया है। यह फैसिलिटी बांग्लादेश को इंडियन लैंड कस्टम स्टेशनों के माध्यम से तीसरे देशों को माल निर्यात करने की अनुमति देती थी। भारत के ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द करने से बांग्लादेश को तीसरे देशों के साथ व्यापार करने में मुश्किल होगी। ये भी ढाका को आर्थिक तौर पर तगड़ा झटका साबित होगा। भारत ने हालांकि भूटान और नेपाल के साथ व्यापार को छूट दी है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न करने के प्रयासों ने देश की प्रमुख गारमेंट उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा को रद्द कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के वस्त्र निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत द्वारा 2020 में शुरू की गई यह ट्रांजिट सुविधा बांग्लादेश को अपने माल को भारतीय भूमि सीमाओं के माध्यम से तीसरे देशों तक पहुंचाने की अनुमति देती थी। हालांकि भारत ने हाल ही में इस सुविधा को समाप्त कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के वस्त्र निर्यातकों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ रही है। यह निर्णय भारत के अपने निर्यात में देरी और लागत में वृद्धि के कारण लिया गया है। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में हुए नाटकीय परिवर्तन और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रमुख के रूप में सत्ता में आने के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कई रणनीतिक और आर्थिक समीकरण बदलने लगे हैं। यूनुस, जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार विजेता और गरीबी हटाने वाले माइक्रोफाइनेंस मॉडल के संस्थापक के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है, अब देश की राजनीतिक बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल के प्रारंभिक चरण में ही जो फैसले लिए गए हैं, विशेषकर भारत के साथ उनके रुख ने बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को गहरे संकट में डाल दिया है। यह वही इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जो देश के कुल निर्यात का 84% हिस्सा बनाती है और करीब 4.5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। यूनुस सरकार ने व्यापारिक नीतियों में एक स्वतंत्र रुख अपनाने का दावा करते हुए भारत से कई मसलों पर दूरी बनानी शुरू की। इसमें सबसे बड़ा झटका भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा को समाप्त करने के फैसले से लगा। यह सुविधा बांग्लादेश को भारत की भूमि सीमाओं के माध्यम से तीसरे देशों तक अपने वस्त्र और अन्य निर्यात भेजने की अनुमति देती थी, जिससे लागत में भारी कमी आती थी और लॉजिस्टिक्स की रफ्तार तेज होती थी।
लेकिन यूनुस की सरकार द्वारा चीन और अमेरिका के साथ तेजी से नजदीकियां बढ़ाने और कुछ ऐसे बयान जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ माने गए, उनसे नाराज होकर भारत ने यह सुविधा समाप्त कर दी। इस निर्णय का प्रभाव तत्काल और तीव्र रहा। बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों के लिए यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों तक वस्त्र पहुंचाना अत्यधिक महंगा और समय साध्य हो गया। ढाका के गारमेंट हबों में हजारों कंटेनर बंदरगाहों और गोदामों में अटके पड़े हैं, जिससे ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और वैश्विक खरीदार बांग्लादेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे हैं। कई निर्यातक अब अपने ऑर्डर को भारत, वियतनाम और कंबोडिया की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। भारत के इस निर्णय के पीछे कई वजहें थीं। पहली, यूनुस सरकार का भारत के विरोध में चीन के प्रति झुकाव। दूसरा, अमेरिकी लॉबी के दबाव में भारत की आलोचना करने वाले कुछ बयान। तीसरा, बांग्लादेश में भारत समर्थक परियोजनाओं को धीमा या रद्द करना। ये सब बातें भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अस्वीकार्य साबित हुईं और यही वजह रही कि भारत ने बिना ज्यादा प्रतीक्षा किए ये ट्रांजिट सुविधा रद्द कर दी, जो कि एक तरह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा जैसी थी। इस बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश को दूसरा झटका दे दिया। उसने बांग्लादेशी गारमेंट उत्पादों पर आयात शुल्क टैरिफ 16% से बढ़ाकर 37% कर दिया, जिससे अमेरिका में बांग्लादेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा खत्म होने लगी। अमेरिकी बाजार बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा ग्राहक रहा है और ऐसे में ये टैरिफ बढ़ोतरी उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। यूनुस सरकार ने अमेरिका से अपील की है कि टैरिफ कम किए जाएं और बदले में बांग्लादेश अमेरिकी कपास, गेहूं और कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने को तैयार है, लेकिन इन प्रस्तावों पर अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गारमेंट उद्योग की संस्था BGMEA ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भारत के साथ ट्रांजिट समझौता पुनः लागू नहीं होता और अमेरिका टैरिफ कम नहीं करता, तो देश की 40% से अधिक फैक्ट्रियां अगले 6 महीनों में बंद हो सकती हैं। इससे लाखों श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं, विशेषकर महिलाएं, जिनके लिए यह उद्योग एकमात्र आत्मनिर्भरता का साधन है। इन हालातों में चीन को एकमात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन चीन द्वारा की जा रही पेशकशें, जैसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में निवेश या टेक्सटाइल मशीनरी की आपूर्ति, अभी तक जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाई हैं। साथ ही चीन की अपनी वैश्विक छवि, खासकर अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में कर्ज के जाल से जुड़ी आलोचनाओं के कारण बांग्लादेश के आम नागरिकों और उद्योगपतियों में आशंका बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस, जो कि सामाजिक उद्यमिता और मानवाधिकारों के पैरोकार माने जाते हैं, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके निर्णयों का असर न केवल देश की अर्थव्यवस्था बल्कि लाखों आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। यूनुस का यह कहना कि बांग्लादेश को भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए एक आदर्श वाक्य की तरह अच्छा जरूर लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह नीति आत्मघाती सिद्ध हो रही है।